पाम संडे। हिंदी में हम इसे खजूरी इतवार बोलते हैं। इस खजूरी इतवार के बारे में हम जानते हैं कि ये खजूरी इतवार है क्या, ये पाम संडे है क्या। आज हम इस बारे में जानते हैं। वचन क्या कहता है? तेरा राजा तेरे पास आए। हालेलुया, हालेलुया। आज वो दिन है, वो पवित्र दिन है। इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि पाम संडे क्या है। सबसे पहले आज का जो वचन है हमारा, जकरिया 9:9 पढ़ेंगे प्लीज। जकरिया 9:9 देखता हूँ वचन में इस तरह से लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। जकरिया यहाँ पे भविष्यवाणी करता है। बहुत से लोगों ने यशायाह ने भविष्यवाणी की, तो जकरिया यहाँ पे भविष्यवाणी करता है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा। किसको कहता है? यहाँ पे ये वचन यरूशलेम को कहता है, और यरूशलेम का राजा यरूशलेम को आएगा। हालेलुया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज क्या है? पाम संडे, खजूरी इतवार। तो क्यों ये आज का दिन इतना खास हम क्यों मनाते हैं? एक मसीही के लिए आज का दिन इतना खास क्यों है? क्या हुआ था आज का दिन? हम इसको जानते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे निर्गमन 12 का 1 से लेकर के 3 तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। हालेलुया। ये वो दिन जो फसह का पर्व मनाने की विधि जो परमेश्वर ने बताई। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का महीना ठहरे। किस महीने की बात कर रही है? उस महीने की बात हो रही है जिस महीने में इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर के आया। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए क्या हो? पहला महीना हो। आज बेशक हम जैसे कि अप्रैल का महीना है, लेकिन उस वक्त की तारीख के हिसाब से देखा जाए तो इसे पहला महीना बोला गया। वर्ष का पहला महीना ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। वो एक मेमना लेकर के रखो। तो आज का जो दिन था, ये निर्गमन के बाद की बात कर रहा हूं। निर्गमन में परमेश्वर ने बोला, और हर एक साल के हिसाब से यहूदी इस पर्व को मनाते थे। लेकिन जब आज का दिन हम नए बाइबल में देखते हैं, नए नियम में, यीशु मसीह जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम को जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें आज का दिन क्या खासियत देता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चारवाहे थे, वो भेड़ों को लेकर के आज के दिन, जिस दिन यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम को जाता है, यरूशलेम नगरी में प्रवेश करता है, यीशु मसीह को दूतों ने बताया। हम देखते हैं कि एलिया और मूसा आए उसे बताने के लिए कि यरूशलेम में तुम्हें किस तरह का दुख भोगना पड़ेगा, और यीशु मसीह जानते हुए वो यरूशलेम को आए फसह के लिए अपने आप को कुर्बान करने, हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान करने। हालेलुया।
तो जिस तरह से वो सारी भेड़ के बच्चों को, भेड़ों को और चारवाहा जो है अपने घर में लेके जाता है, क्या लिखा 13 में सॉरी 3 में, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना लेकर के रखो। तो इस दिन क्या होता था कि लोग मेमने को अपने घर लेके आते थे फसह के लिए बलि करने को। ये आज का जो दिन है, जिस दिन यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के यरूशलेम गया, उस तरफ यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है और उधर चारवाहे जो है वो भेड़ों को लेकर के यरूशलेम में आ रहे हैं। हालेलुया। ये वो दिन था जिस दिन भेड़ें अपने घर को आएंगी और उन्हें बलि किया जाएगा। और ये वो दिन था कि यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के जा रहा है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आज का जो पवित्र दिन है, पवित्र संडे, खजूरी इतवार, जिसको हम पाम संडे कहते हैं, इसकी एक कहानी। इसको हम विस्तार से जानने के लिए हम मत्ती का पढ़ते हैं, मत्ती की अध्याय 1 से लेकर के अध्याय में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों से यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। तो क्या वचन था? हाँ, सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो। सिय्योन की बेटी, सिय्योन की बेटी का मतलब क्या है? सिय्योन की बेटी यरूशलेम की जमीन को बोला गया। हालेलुया। उस नगरी को बोला गया, जैसे आज लोग हम लोग भी कहते हैं कि भारत माता। तो उसी तरह से यरूशलेम को सिय्योन की नगरी, सिय्योन की बेटी कहा गया है। और कई जगह पे वहां के लोगों को भी सिय्योन के पुत्र पुत्रियां बोला गया। हाँ, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, हाँ, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा कि सिय्योन की बेटी से कहो, यरूशलेम से कहो, यरूशलेम नगरी से कहो कि तेरा राजा तेरे पास आता है। हालेलुया। अब किस पे बैठ के आता है? लादू के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर, गधे के ऊपर बैठ के आता है। हालेलुया। ये कैसा राजा है? राजा है तो आते हैं हाथी और घोड़ों में। हालेलुया। हाथी और घोड़ों में आते हैं, राजाओं की पहचान है। उस सेना वेना के साथ में वो कई घोड़े आगे पीछे रहते हैं, बीच में राजा का घोड़ा, राजा का रथ, राजा का हाथी। और यरूशलेम का एक ऐसा राजा है जो गधी के बच्चे पर बैठ गया। और गधी के बच्चे पर क्यों? क्या वजह है कि गधी के बच्चे पर बैठ के आ रहा है? क्या वजह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वचन जकरिया के द्वारा कहा गया कि वो लादू के बच्चे पर बैठ करके आएंगे। हालेलुया। इस वचन का क्या मतलब है? हम थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे जकरिया 9 का 10 नंबर वचन, 10 से 12 तक पढ़ेंगे। मैं इब्राहिम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पे एक जकरिया का जो हमने सबसे पहले जो वचन पढ़ा, जकरिया 9 का 9 नंबर वचन, यहाँ पे भविष्यवाणी की गई कि यरूशलेम का राजा यरूशलेम में आता है। यीशु मसीह के बारे में बोला गया। अब यहाँ पे भविष्यवाणी खत्म नहीं हुई है, भविष्यवाणी आगे भी है। तो उस भविष्यवाणी को हम पूरा करते हैं। आगे क्या लिखा है? मैं एफ्रेम के रथ और
यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा। हालेलुया। घोड़े और रथ जो है मैं क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। और यीशु मसीह किस पे बैठ के आ रहे हैं, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहे हैं। क्यों? हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसको, पूरा पढ़ेंगे 10 को। हाँ। मैं अब्राहम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जकरिया भविष्यवाणी में क्या कहता है? भविष्यवाणी सिर्फ ये नहीं थी कि वो गधे के बच्चे पर बैठ के आएगा, भविष्यवाणी आगे भी है कि क्यों गधे के बच्चे पर बैठ के आएगा। लिखा है, मैं अब्राहम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि घोड़े और रथ और हाथी किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? युद्ध के लिए। हालेलुया। वो युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो राजा जो हाथियों में और घोड़ों पर बैठ कर आते हैं, वो युद्ध को दर्शाते हैं, वो अपनी शान और शौकत को दिखाते हैं। लेकिन यरूशलेम का राजा, हमारा राजा, वो गधी के बच्चे पर बैठ के आया। क्यों? क्योंकि लड़ाइयों में कभी गधी को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हालेलुया। क्योंकि वो यरूशलेम लड़ने को नहीं आया। वचन कहता है कि मैं अपने पुत्र को लोगों पे दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, वो लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। वो शांति देने के लिए आया। वो शांति प्रिय है। यीशु मसीह ने हमें शांति सिखाई है। वो शांति का राजकुमार बोला गया है। यहोवा परमेश्वर को यहोवा शालोम नाम दिया जाता है और यीशु मसीह को शांति का राजकुमार बोला जाता है। हालेलुया। वो लड़ाई करने नहीं आया बल्कि शांति फैलाने आया। लिखा कि वो जब आएगा तो क्या होगा? धनुष तोड़ डाले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। आज एक मसीह के अंदर, एक मसीह के जब बैकग्राउंड हम देखते हैं तो बहुत सी लड़ाई झगड़ा उसके जीवन में होते हैं। जब वो मसीह में आता है, जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो हथियार डाल देता है। हालेलुया। वो लड़ाइयां करनी बंद कर देता है। लिखा है कि मैं उसके धनुष तोड़ डालूंगा। धनुष तोड़ दिए जाते हैं, लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है तो हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। उसी प्रेम के लिए, वो हमारे अंदर प्रेम डालने के लिए वो यरूशलेम को आए। मैं अपने आप को कुर्बान करूं ताकि लोग बचाए जाएं। हालेलुया। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो शांति की बात हम नहीं देखते कि कहीं पर भी हमें नए नियम में यीशु मसीह ने किसी भी जगह पे हमें कोई लड़ने की बात की। मेरी बाइबल में ऐसा नहीं। हालेलुया। हाँ, हमने जहां भी देखा यीशु मसीह ने हमें शांति का पैगाम दिया है, शांति का वचन सुनाया है और हमें आपस में प्रेम करने के लिए कहा है। किसी के भी वचन ऐसे नहीं है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो। हालेलुया। किसी के भी वचन ऐसे नहीं है, कोई तुम्हारा कोट मांगे तो अपने अंदर की बनियान भी उतार के दे दो। किसी के वचन ऐसे नहीं है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरे भी आगे कर। हालेलुया। वो शांति प्रिय है, इसलिए वो आया कि हमें शांति दे। इसलिए वो गधी के बच्चे पर बैठ करके आया, वो शांति कायम करने के लिए। उसके बाद 11 में लिखा है, तू भी सुन क्योंकि तेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हालेलुया। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर की ओर से जकरिया ये भी भविष्यवाणी करता है, तू भी सुन क्योंकि मेरी वाचा के लहू से, मेरी वाचा के लहू के द्वारा क्या होगा? मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे, जो गड्ढे में वो गिरे हैं, जहां उन्हें पानी भी नहीं है, वो प्यास से मर रहा है, गड्ढे में गिर करके उबार लिया। हालेलुया।
तो परमेश्वर यहाँ पे जकर्या के द्वारा बातें करता है कि लादू में बैठ करके जो तो परमेश्वर का पुत्र या खुद परमेश्वर, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के रूप में जो इस धरती पर आए थे, वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए आते हैं यरूशलेम में, ताकि यरूशलेम में और हर एक मसीह पे विश्वास करने वालों के मनों में शांति डाली जाए। हालेलुया। तो शांति का राजकुमार है और उसकी कुर्बानी से लोग हथियार डाल देते हैं। उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं, गड्ढे में गिरे हुए प्यास से लोग पानी पाते हैं, जीवन का जल मिलता है। हालेलुया। और उसके खून के द्वारा, उसकी क्रूस की मौत के द्वारा हमें छुटकारा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो यरूशलेम आ रहे थे आज के दिन, आज का दिन क्यों आज के ही दिन में आ रहे थे, उसकी खासियत की थी क्योंकि आज के दिन चारवाहे भेड़ों को यरूशलेम में उनके घर लेकर के जा रहे थे कुर्बान होने के लिए, और यीशु मसीह अपने घर आ रहे थे यरूशलेम में अपने आप को कुर्बान करने के लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे हम आगे, वापस मत्ती में जाएंगे। लेके आता 21 का। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर वो बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ये तो जाकर वैसे क्या जैसे यीशु मसीह ने कहा था, ठीक है। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गए। तब बहुत लोग, 8 में देखते हैं, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ियों से डालियां काट करके बिछाई, पेड़ों से डालियां काट करके बिछाई। लेकिन इसको जब हम यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना 16 का 13 नंबर वचन में देखते हैं, प्लीज थोड़ा सा। 12-13 में देखो, यूहन्ना 12-13। हाँ, यूहन्ना 12-13। यूहन्ना 12 का 13। खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में हमें बताया जाता है कि खजूर की डालियां को लेकर के उनसे भेंट करने को निकले। हालेलुया। तो खजूर की डालियां ही क्यों? और भी बहुत से पेड़ पौधे हैं, बहुत से फूल हो सकते हैं। राजा से मिलने जाना है, हम गुलाब का फूल लेकर के जा सकते हैं। अच्छे अच्छे बाग में फूल है, खुशबूदार फूल, वो लेकर के जा सकते हैं। लेकिन खजूर के पत्ते, खजूर की डालियां को काट करके क्यों लेके गए? तो खजूर की डालियां हमें ये बताती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि खजूर के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही गर्म जगह पे लगाए जाते हैं, लगाए नहीं जाते, उगते हैं खास करके गर्म जगहों पे। जब हर एक जगह का पानी सूख जाता है, तेज धूप की जो चिलचिलाती हुई गर्मी में भी आप देखोगे कि सारे पेड़ पौधे जो मुरझा गए हैं, लेकिन खजूर का जो पेड़ है वो उसी तरह से हरियाली में लहराते रहता है। हालेलुया। उससे धूप का असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक मसीहत का जीवन जब हम देखते हैं, मसीह में जीने वाला जो इंसान है, उसके लाख परेशानियां आए, लाख तकलीफें आए, वो हमेशा हरा और भरा रहता है। आमीन आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर जो वो आग है ना, वो इस धूप और बाहर की आग से कहीं ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि वो कौन सी आग है?
कौन सी आग है? वो पवित्र आत्मा की आग है, जिसकी आग के सामने ये धूप की तपन भी बहुत कम है। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह के जीवन में वो पवित्र आत्मा की जो आशीष है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा हरा और भरा रहता है। शैतान चाहे जितनी मर्जी आके उसे परेशान देने की कोशिश करे किसी तरीके से भी, लेकिन वो हरा और भरा रहता है। लोग उसके द्वारा छाया पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचनों के द्वारा, मसीह के वचनों को जब वो दूसरों को बोलता है, तकलीफ में रहते हुए भी। मैंने ऐसे बहुत से पास्टरों को देखा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत से ऐसे पास्टर जो कि हॉस्पिटलाइज, शुगर लेवल बढ़ गया, हार्ट अटैक या किसी भी और बहुत सी बीमारियां हो गई हैं और वो हॉस्पिटलाइज है, और उनके फोन आते हैं प्रार्थना के लिए। वो बीमार है और प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पवित्र आत्मा की आग है। वो खुद बेशक बेड पे पड़ा है, लेकिन फिर भी दूसरे चंगे हो रहे हैं। अब इल्जाम लगाने, बहुत से इल्जाम लगा देते हैं कि भैया फिर ये क्यों बेड पे पड़े हैं। उनका वक्त आता है, वो भी उठते हैं। हालेलुया। 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 तो खजूर की डालियां, वो खजूर जो कि हरा भरा रहता है, वो खजूर जो कि उसके पत्ते जो कि मुरझाते नहीं है, उसे हाथ में लेकर के सम्मान करने के लिए आए। हम देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, जब इंसान उठाया जाएगा या फिर अंत के दिनों में जब न्याय होगा, तो न्याय के सिंहासन में के सामने जो मसीह लोग, विश्वासी लोग जो होंगे, वो हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए और श्वेत वस्त्र में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो खजूर की डालियां वो हमारी आशीषों को दर्शाती है, हमारी उस हरियाली को दर्शाती है जो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आती है। हालेलुया। इसलिए वो हाथ में खजूर की डालियां लेकर के अपने राजा का स्वागत करने के लिए आए, उस मसीहा का, उस यीशु का स्वागत करने के लिए आए। उसके बाद आगे देखते हैं 9 नंबर वचन। किसका नाम? पति किसका नाम? यहाँ लिखा जो है, भीड़, हाँ, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। तो यहाँ पे भीड़ पुकार पुकार के कहती है, क्या कहती है? दाऊद की संतान को होशाना, जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना। तो होशाना का मतलब प्रभु हमें बचा। हालेलुया। लोग डालियां लेकर के अपने राजा के पास आए हैं, ये कहने के लिए कि हमें बचा, हमें इस पाप से बचा, हमें हमारे गुनाहों से बचा, हमें शैतान के चंगुल से बचा। तो उस वक्त के जो लोग थे, वो अपने राजा से भेंट करने के लिए खजूर की डालियां लेकर के गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर या यीशु मसीह की हम बात करें कि वो खजूर की डालियां से खुश होते हैं। हम वैसे मसीह ना बने जो कि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, और सिर्फ खजूर की डालियां लेकर के अगर हम आज के दिन पाम संडे को निकल जाते हैं, चर्च में जाकर के एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, ऐसे मसीह बन के कोई फायदा नहीं। सिर्फ खजूर की डालियों से यीशु खुश नहीं होता। वो खजूर की डालियों वाला कैरेक्टर हमारे अंदर होने को चाहिए। हालेलुया। वो आशीषें हमारे अंदर होनी चाहिए, वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर महसूस होनी चाहिए लोगों को। सिर्फ खजूर की डालियों से मसीह खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी हम खजूर के इस पर्व को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है उस वक्त ऐसा हुआ था, और
आज भी हम खजूर को हाथ में लेके होशाना करते हैं, क्यों? क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ था। हालेलुया। लेकिन खजूर हाथ में लेने से, उसकी डालियां हाथ में लेने से हम बचाए जाएंगे या परमेश्वर खुश होगा? ऐसा कुछ नहीं। कैसा हुआ था तो हमें भी आज ऐसा करना चाहिए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए, किस लिए? क्योंकि वो आए थे अपने आप को क्रूस पे कुर्बान करने के लिए। परमेश्वर ने जो निर्गमन की किताब में कहा है कि तुम अपने अपने फसा मनाना साल में एक बार, और अपने लिए क्या करना? अपने गुनाहों के लिए और फसा मनाने के लिए तुम क्या करना? भेड़ के बच्चे को कुर्बानी देना। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हम सब के गुनाहों को खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए वो यरूशलेम में आए। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि जैसा आने वाला जो शुक्रवार है वो बहुत ही पाक और पवित्र शुक्रवार है, गुड फ्राइडे जिसे कहा जाता है, जिस दिन यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया। और फिर नेक्स्ट संडे जो होगा वो ईस्टर का संडे। हालेलुया। तो ये सारा कुछ भी किसी की मर्जी से नहीं है, बल्कि सब कुछ परमेश्वर की अपनी योजना के मुताबिक है। गधी के बच्चे पर बैठना कुछ शांति प्रिय है, इसलिए गधी पर बच्चे पर बैठा। और जिस तरह से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि राजा गधी के बच्चे पर बैठ करके आएगा, यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ करके आएगा। और लोग स्वागत करने के लिए अपने राजे को हाथ में खजूर की डालियां लेकर के। हालेलुया। तो आज पाम संडे सिर्फ खजूर की डालियां से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें वैसे ही हरियाली अपने अंदर रखने की जरूरत है। हम अंदर से मुरझा ना जाए, हम अंदर से टूट ना जाए, पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, सूख ना जाए। हमारे अंदर परमेश्वर की हरियाली हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की वो हरियाली हमेशा मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि मसीह एक सूखा हुआ मसीह नहीं होता। हालेलुया। मसीह का मतलब है कि वो ऐसी आशीष उसके अंदर हो कि उसके द्वारा दूसरे भी तृप्त हों, दूसरे भी आशीष पा सकें। हम सिर्फ अपने तक की आशीषों को ना रखें, बल्कि आशीषों के हम क्या बने? श्रोता बने। हम हमारे अंदर से वो आशीषें निकले कि लोग भी उस आशीषों को पा सकें। हालेलुया। जैसे कि एक किसी परफ्यूम की फैक्ट्री में या दुकान में कोई काम करने वाला होता तो उसको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ वहां से निकलता है और जहां भी जाता है तो लोग उसकी खुशबू से भर जाते हैं। हालेलुया। हमें भी वो आशीषें हमारे अंदर रहे कि हम जहां से गुजरे, जो लोग हमसे मिले, वो आशीषित हो जाए, हमसे हाथ मिलाने वाले उस महक से। हालेलुया। तो यही आज का वचन हमें सिखाता है